गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की वीडियो के माध्यम से हम क्लास 11th के लिए आरोह गद्य भाग से पाठ संख्या 1 और इस पाठ का शीर्षक है नमक का दारोगा। नमक का दारोगा पाठ के लेखक हैं प्रेमचंद। प्रेमचंद प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य में कथा सम्राट के नाम से प्रसिद्ध हैं और इनका जन्म 1980 में लमही गांव जिला बनारस उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका मूल नाम धनपत राय था। इन्होंने बीए तक की शिक्षा ग्रहण की। राष्ट्रीय आंदोलनों में सक्रिय भागीदारी निभाने के कारण इन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं। उपन्यास में सेवा सदन, रंगभूमि, गोदान, गबन, कफन। कहानी संग्रह में मानसरोवर जो 8 खंडों में प्रकाशित है। नाटक में करबला संग्राम और निबंध संग्रह में कुछ विचार, विविध प्रसंग आदि। अपने लेखन से हिंदी साहित्य को समृद्ध करने वाले इस कथा सम्राट का वर्ष 1936 में बनारस में देहावसान हो गया। प्यारे बच्चों, जो प्रस्तुत पाठ नमक का दारोगा और इस पाठ में प्रेमचंद जी ने धर्म की धन पर विजय या यूं कहें कि न्याय की अन्याय पर विजय, तो पाठ की रूपरेखा में थोड़ा हम देखें। नमक का दारोगा एक आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की संज्ञा पर रची गई बहुचर्चित कहानी है। यह वास्तव में धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है, जिसमें ईमानदार एवं कर्तव्यनिष्ठ मुंशी बंशीधर को पंडित आलोपीदीन खरीदने का असफल प्रयास करने के बाद उन्हें अपने धन के प्रभाव से नौकरी से निकलवा देता है। मुंशी बंशीधर की ईमानदारी से प्रभावित होने और अपने इस कृत्य से आत्मग्लानि होने पर पंडित आलोपीदीन प्रायश्चित करने के लिए उन्हें ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी संपत्ति का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर देता है। कहानी का अंत सत्य की जीत के साथ होता है। यह कहानी मानवीय मूल्यों में आस्था उत्पन्न करने वाली आशावादी कहानी है, जिसमें सत्यनिष्ठा, धर्मपरायणता एवं कर्तव्य निष्ठा को सम्मानित किया गया है। तो आइए इस पाठ के संपूर्ण सारांश की ओर हम चलते हैं और देखते हैं इस कहानी में क्या कुछ है। जैसा कि अभी हम पढ़े हैं कि ये कहानी धन के ऊपर धर्म की जीत है। एक व्यक्ति है मुंशी बंशीधर, पढ़े लिखे हैं, और एक जमाना था जब नमक पर सरकारी टैक्स लगना शुरू हुआ। तो नमक जब उस पर टैक्स लगना शुरू हुआ तो बड़े बड़े लोग नमक के विभाग में नौकरी पाना चाहते थे, क्योंकि वहाँ मोटी कमाई होती थी। ब्रिटिश शासकों द्वारा नमक पर टैक्स लगाए जाने के कारण नमक के कानून का पालन कराने के लिए एक नया विभाग ही बना दिया गया, क्योंकि सरकारी प्रतिबंध लगाए जाने के बाद नमक का व्यापार चोरी छिपे बढ़ गया था। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात इस विभाग में हो गया और रिश्वत की मोटी कमाई से नमक विभाग के अधिकारियों की मौज हो गई। लोग नमक विभाग में दारोगा के पद पर कार्य करने के इच्छुक रहने लगे तथा पटवारी गिरी जैसा सर्व सम्मानित पद छोड़कर इसके लिए अपनी कोशिश करने लगे। इस पद के लिए अच्छे अच्छे वकीलों का जी भी लल जाता था। क्यों?
क्योंकि वहां पर रिश्वत से बहुत अच्छी कमाई हो जाया करती थी। अब जो कहानी के नायक है मुंशी बंशीधर, उनका दरोगा बनना। मुंशी बंशीधर अपने अनुभवी पिता से एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान लेकर रोजगार की तलाश में निकले, ताकि घर की बिगड़ती आर्थिक स्थिति को रास्ते पर लाया जा सके। बंशीधर के पिता ने उन्हें समझाया और सलाह दी कि बेटा, घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जा रही हैं। मैं कगारे पर वृक्ष मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूं, न मालूम कब गिर पड़ूं। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, नौकरी में ओहदे पर ध्यान मत देना, यह तो पीर की मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा पिता ने मुंशी बंशीधर को समझाया। ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपर ही आया हो, पिताजी मुंशी बंशीधर से कह रहे हैं। कहते हैं कि मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। और ऐसा कह करके मुंशी बंशीधर वो नौकरी की तलाश में निकल पड़े। सौभाग्य से, बड़ों का आशीर्वाद, बंशीधर की नौकरी नमक के दारोगा के पद पर लग गई। इस समाचार से उनके स्वजनों को बहुत खुशी हुई, परंतु उनके पड़ोसियों को इस बात से जरा भी खुशी नहीं हुई। अब कहानी के नायक मुंशी बंशीधर की कर्तव्य निष्ठा। वो कर्तव्यनिष्ठ है। मुंशी बंशीधर को नौकरी पर आए लगभग 6 महीने बीत चुके थे, और इतने कम समय में भी उन्होंने अपनी कार्यकुशलता एवं उत्तम आचार विचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। नमक के दफ्तर से 1 मील दूर पूर्व की ओर यमुना नदी बहती थी। उसी के ऊपर एक पुल भी बना हुआ था। जाड़े की एक रात में नमक की सुरक्षा के लिए तैनात सिपाही और चौकीदार नशे में मस्त थे। तभी दारोगा जी की नींद अचानक पुल पर से गुजरती गाड़ियों की आवाज सुनकर खुली। बाहर आकर देखा तो गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल पार कर रही थी। गड़बड़ी की आशंका होने पर वे तलाशी के लिए गए। तलाशी के दौरान उन्हें पता चला कि उन गाड़ियों पर नमक लदा था। ये गाड़ियां दातागंज इलाके के सर्वाधिक प्रतिष्ठित जमींदार पंडित आलोपीदीन की थीं, जो लाखों रुपए का लेन करते थे। पंडित आलोपीदीन का गिरफ्तार होना। पंडित आलोपीदीन अपने सजीले रथ में ऊँघते हुए जा रहे थे, तभी गाड़ी वालों ने गाड़ियों को रोक लिए जाने की खबर उन्हें दी। पंडित आलोपीदीन सारे संसार में लक्ष्मी जी को प्रमुख मानते थे। उनकी दृष्टि में न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने थे। इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है। लेटे ही लेटे गर्भ से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर बड़ी निश्चिंतता से पान खाकर वह लिहाफ ओढ़कर आए और बोले, बाबूजी आशीर्वाद। आपने व्यर्थ ही कैसे उठाया? मैं तो आपकी सेवा में आ ही रहा था। मेरी सरकार तो आप ही हैं। बंशीधर पर ईमानदारी का नशा था। उन्होंने कहा कि हम अपना ईमान नहीं बेचते, और पंडित आलोपीदीन को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। यह सुनकर पंडित आलोपीदीन हैरान रह गए। यह उनके जीवन की पहली घटना थी। आदेश पाने के उपरांत भी बदलू सिंह उन्हें गिरफ्तार करने से घबरा रहा था। फिर आलोपीदीन ने सोचा कि नया लड़का है। 3 भाव में बोले, आप ऐसा न करें, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। आलोपीदीन ने 40,000 तक की रिश्वत भी देनी चाहिए, परंतु बंशीधर ने उनकी एक न सुनी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद आलोपीदीन चारों ओर निराशा की दृष्टि से देखने लगे और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। पंडित आलोपीदीन के प्रति पक्षपात पूर्ण न्याय। जब आलोपीदीन गिरफ्तार हो जाते हैं, दोषी हैं वो, लेकिन जो न्याय होता है वो आलोपीदीन के पक्ष में होता है, जबकि वो अन्याय कर रहे हैं। सुबह तक हर जवान पर पंडित जी की गिरफ्तारी का किस्सा था। चारों तरफ उनकी निंदा हो रही थी। भ्रष्ट व्यक्ति भी उनकी निंदा कर रहे थे। अगले दिन अदालत में भीड़ थी। अदालत में सभी
पंडित अलाउद्दीन के धन के गुलाम थे। वे उनके पकड़े जाने पर हैरान थे। उन्हें हैरानी इसलिए नहीं थी कि अलाउद्दीन ने यह कर्म क्यों किया, बल्कि इसलिए थी कि वे कानून के पंजे में कैसे आए। उनकी पैरवी के लिए वकीलों की फौज तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन के बीच युद्ध ठन गया। बंशीधर के पास सत्य था, लेकिन गवाह लोभ के कारण सत्य से पलट गए थे। मुंशी जी को न्यायालय में पक्षपात होता दिख रहा था। परिणाम स्वरूप मुकदमा शीघ्र समाप्त हो गया और डिप्टी मजिस्ट्रेट ने लिखा कि पंडित अलाउद्दीन के विरुद्ध प्रमाण आधारहीन है तथा वे ऐसा कार्य नहीं कर सकते। दारोगा का दोष अधिक नहीं है, परंतु एक भले आदमी को कष्ट देने के कारण उन्हें भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी दी जाती है। उनके खिलाफ जब ऐसा अदालत ने फरमान सुनाया तो बंशीधर को नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। बंशीधर बाहर निकले तो चारों तरफ से व्यंग्य की बातें सुनने को मिली। उन्हें न्याय विद्वता उपाधियां आदि सभी निरर्थक लगने लगी। अदालत के फैसले के एक सप्ताह बाद ही बंशीधर को नौकरी से निकाल दिया गया। घर वालों ने जब यह समाचार सुना तो उन्होंने अपना माथा पीट लिया। उनके पिता तो बहुत क्रोधित हुए, साथ ही माँ एवं पत्नी ने भी अपनी नाराजगी व्यक्त की। बंशीधर को पहली बार अपने जीवन में खेदजनक अनुभव हुआ कि कोई भी सत्य के लिए समर्पित होने को तैयार नहीं है। पूरे समाज ने बंशीधर को अपमानित किया। बहुत समय बीतता है। पंडित अलाउद्दीन मुंशी बंशीधर के व्यक्तित्व से, व्यवहार से प्रभावित हुए और उनको एक प्रस्ताव देते हैं कि बंशीधर के दृढ़ चारित्रिक बल ने पंडित अलाउद्दीन पर ऐसा प्रभाव डाला कि उनकी आत्मा अंदर तक व्यतीत हो गई। वे अगले ही सप्ताह अपने सजे हुए रथ पर बैठकर बंशीधर के घर पहुंचे। उन्हें आया देखकर बंशीधर के पिता अपनी बदकिस्मती और बेटी की मूर्खता का रोना रोने लगे। अलाउद्दीन ने उन्हें चौंकाते हुए कहा, आपका बेटा कुल तिलक है। ऐसा धर्मपरायण मनुष्य पर तो सर्वस्व अर्पण किया जा सकता है। उन्होंने बंशीधर से कहा, उस दिन आपने मुझे हिरासत में लिया था, आज मैं स्वयं आपकी हिरासत में चला आया हूं। मैंने इस दुनिया में सबको खरीद कर गुलाम बना लिया था, लेकिन मुझे परास्त केवल आपने किया है। मैं आपके सम्मुख एक आग्रह लेकर आया हूं, आप मेरी सारी संपत्ति के स्थायी मैनेजर का पद स्वीकार कर लें। इसके लिए आपको 6000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना का खर्चा, सवारी के लिए घोड़े, रहने के लिए बंगला और नौकर चाकर आदि मुफ्त मिल जाएंगे। बंशीधर ने अलाउद्दीन का वो प्रस्ताव स्वीकार किया और अंत में मुंशी बंशीधर की विनम्रता एवं जो कृतज्ञता है वो देखने को मिलती है कि सेठ अलाउद्दीन के हृदय की विशालता और गुण ग्राहकता देखकर बंशीधर बाबू पिघल गए। प्रस्ताव सुनकर उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मुझमें न विद्या है, न बुद्धि, न वह अनुभव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े अनुभवी व्यक्ति की जरूरत है। सेठ अलाउद्दीन ने बंशीधर को कलम देते हुए कहा, मुझे न अनुभव की आवश्यकता है और न विद्वता की, न मनमज्ञता आदि की चाह। मुझे तो सदैव नदी किनारे वाला उदंड, कठोर किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा ही चाहिए। भगवान से यही प्रार्थना है कि आपको हमेशा वैसा ही बनाए रखे। यह सब सुनकर बंशीधर की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कांपते हाथों एवं भक्ति भाव से नियुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। अलाउद्दीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हम क्या सीखते हैं, ये भी हमें देखना है कि जैसा अभी पहले पढ़ा था कि ये एक आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का सार्थक उदाहरण है, जिसमें यथार्थ परिस्थितियों को दिखाने के बाद प्रेमचंद अंततः आदर्श के रूप में सत्य एवं न्याय की विजय दर्शाते हैं। हमारे समाज में ऐसे अलाउद्दीन जैसे भ्रष्ट लोगों की कमी नहीं है। वो धन को ही सर्वस्व मानते हैं, लेकिन हमारे समाज में बंशीधर जैसे लोगों की कमी भी नहीं है, जो अपनी सत्यनिष्ठा, अपनी ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा और अपने कुशल व्यवहार के आधार पर हर काम को बखूबी निभाते हैं। धन की एक सीमा होती है, लेकिन धर्म की सीमा नहीं है। और हम कितना भी धन को आगे प्रसारित करते रहें, उसे धर्म से हारना ही पड़ेगा। अभी पाठ में
जो चीज़ें थी उसमें गैर कानूनी व्यापार करना, फिर पकड़े जाना, हिरासत में लिए जाना और अदालत में जा कर के अपने पक्ष में जो अदालत का न्याय है वो पाना, ये सारी बातें वहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसलिए ये नमक का दारोगा जो कहानी है, इसके माध्यम से हम ये सीखें कि धन कभी भी आपको सफल नहीं बनाता। सफल बनाता है आपका धर्म, आपका विवेक, आपकी कुशलता, आपकी योग्यता, आपकी विनम्रता, आपकी कर्तव्य निष्ठा। इसलिए हमारे अंदर ये सारे जो गुण हैं, इनका समावेश होना चाहिए। जब तक ये सारे गुण हमारे अंदर नहीं हैं, हम जो हमारा मानव जीवन है वो व्यर्थ है। ये इस कहानी का सार था, इस कहानी की सीख थी। धन्यवाद।